बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 6.6। आइए इसके कुछ मजीद प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6। स्टेटमेंट इज विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस। आसान अल्फाज में हमें मालूम करना है कि ये टर्म इस सीक्वेंस की कितनी टर्म है। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 6.6। आप जानते हैं कि हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस डिस्कस कर रहे हैं। आप फौरन ये सोचेंगे कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के कंसेप्ट्स और फार्मूलाज यूज करते हुए इसे सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, जरा ख्याल करें, अगर आप एग्जाम्स में हैं, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, ये प्रॉब्लम आपके सामने आता है, तो क्या आपको याद होगा या इनफैक्ट याद होना चाहिए कि ये एक्सरसाइज 6.6 का प्रॉब्लम नंबर 6 है? द आंसर इज नो। ये आपको याद नहीं होना चाहिए। आपके असल में कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। स्टूडेंट्स, सही तरीकेकार ये है कि जब भी आपको इस किस्म का प्रॉब्लम आए तो आप पहले जज करें कि जो गिवन सीक्वेंस है वो कौन सा सीक्वेंस है। वो अरिथमेटिक सीक्वेंस हो सकता है, वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो सकता है, वो हार्मोनिक सीक्वेंस हो सकता है। सो पहली चीज है जजमेंट। तो जजमेंट कैसे की जाती है? फर्ज करें अगर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की जजमेंट कैसे की जाती है? आप फर्ज करें ये 3 टर्म्स हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस की, तो आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करें, आपका डिफरेंस आ जाएगा, और फिर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करें, आपका डिफरेंस आ जाएगा। अगर दोनों डिफरेंसेस इक्वल हुए तो ये मान लें कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जजमेंट के लिए आप क्या करेंगे? थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे और आपके पास रेशो आ जाएगी। उसके बाद आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, आपके पास रेशो आ जाएगी। अगर ये दोनों रेशोज सेम हुई तो उस सूरत में आप ये यकीन कर लें कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो स्टूडेंट्स, इसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए टेस्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को टेस्ट करने का इनफैक्ट जो तरीकेकार है वो रेशो और रेशो का फॉर्मूला अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म, ये कंसेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। सो इसे चेक करते हैं। इनफैक्ट सॉल्यूशन का ये हिस्सा नहीं है, आप समझे कि मैं रफ वर्क कर रहा हूं। x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अब इसको अगर हम नेक्स्ट स्टेप पर ले जाएं, x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई डिवाइडेड बाय को हम अगर चेंज करेंगे मल्टीप्लीकेशन में तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। x प्लस वाई से कैंसिल, हमें मिला 1 ओवर x माइनस वाई। ये हमारे पास एक रेशो आ गई, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के दरमियान रेशो। अब सेकंड और फर्स्ट के दरमियान रेशो देखते हैं। x प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के दो फैक्टर्स क्या होते हैं? शाबाश, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई के साथ कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा एक्स माइनस वाई। अब थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के दरमियान रेशो ये है, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के दरमियान रेशो ये है। दोनों रेशोज सेम हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सीक्वेंस जो है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से कंसीडर करते हुए मालूम करेंगे कि ये टर्म इस सीक्वेंस की कितनवीं टर्म है। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें क्या कंसीडर करना होगा? ये हमारे पास होगा इनफैक्ट A1, ये A2, ये A3। कॉमन रेशो हम सॉल्यूशन के अंदर भी मालूम कर लेंगे, ये होगी 1 ओवर x माइनस वाई, और इस टर्म को हम an कंसिडर करेंगे। nth टर्म कंसिडर करके n की वैल्यू मालूम करेंगे। यह है स्टूडेंट्स हमारा प्लान, जिसके मुताबिक हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये मिटा लेते हैं और फिर ये सॉल्यूशन प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे हेयर A1 फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, A2 सेकेंड टर्म एक्स प्लस वाई, और थर्ड टर्म A3
x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई। इस टर्म को स्टूडेंट्स हम लेट कर लेंगे ए एन, nth टर्म। लेट ए एन इज इक्वल टू x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई होल पावर 9। हमें मालूम करना है n, यानी हमें मालूम करना है कि ये कितनी टर्म है। n स्टूडेंट्स हमें मालूम करना है। ये जो गिवन था हमने उसके बारे में लिख लिया और हमने लिख लिया कि हमें मालूम क्या करना है। अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि बाय ऑब्जर्वेशन हमें मालूम हो चुका है कि ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इनफैक्ट बाय ऑब्जर्वेशन हम लिख रहे हैं, लेकिन हमने रफ वर्क किया होगा अपने सवाल के सॉल्यूशन के साथ। बाय ऑब्जर्वेशन this is a geometric sequence. So ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो हमें चाहिए इसकी कॉमन रेशो। सो हम R मालूम करते हैं, दैट इज कॉमन रेशो अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसके दो फैक्टर्स x प्लस वाई और x माइनस वाई वो लिख लें, x प्लस वाई और x माइनस वाई। x प्लस वाई के साथ कैंसिल, वी हैव कॉमन रेशो एज 1 ओवर x माइनस वाई। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई कॉमन रेशो। अब इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको याद होगा, हम यहां लिखते हैं सिंस ए एन इज इक्वल टू a1 r रेज टू पावर n माइनस 1। a1 हमारे पास मौजूद है फर्स्ट टर्म, r हमारे पास आ चुका, an हमने लेट कर ली वो टर्म के जिसका हमें n मालूम करना है। पुटिंग वैल्यूज, ये स्टूडेंट्स हमारे पास an लेफ्ट साइड पर वैल्यू पुट की x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई होल पावर 9 इज इक्वल टू a1 हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, r की वैल्यू 1 ओवर x माइनस वाई और होल पावर है n माइनस 1। स्टूडेंट्स हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू मालूम करनी है। स्टूडेंट्स यहां पर तो होल पावर के तौर पर है n माइनस 1, इस फैक्टर को हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर सकते हैं। वो उसकी एक दूसरी वजह भी ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जब यहां पर आएगा तो इसके दो फैक्टर्स x प्लस वाई और x माइनस वाई, यहां पर x प्लस वाई भी मौजूद है, x माइनस वाई भी मौजूद है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो हम x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं। x प्लस वाई डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x माइनस वाई होल पावर 9, और यहां पर हमारे पास रह गया 1 ओवर x माइनस वाई 1 की पावर n माइनस 1 एज इट इज, और x माइनस वाई की पावर आ गई n माइनस 1। अब स्टूडेंट्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के दो फैक्टर्स लिखकर सिंप्लीफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। न्यूमरेटर में x प्लस वाई और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के दो फैक्टर्स x प्लस वाई, x माइनस वाई और पहले से मौजूद x माइनस वाई होल पावर 9 इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस वाई होल पावर n माइनस 1। जी यहां पर कैंसलेशन,
कैंसलेशन हो रही है, x प्लस वाई के साथ कैंसिल। न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 1 और डिनोमिनेटर में x माइनस वाई बेसिस सेम, सो 9 प्लस 1 इज 10। यहां पर 1 ओवर x माइनस वाई होल पावर n माइनस 1। हमें n की वैल्यू मालूम करनी है। स्टूडेंट्स जरा बताएं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी। n माइनस 1 इज इक्वल टू 10 हम लिख सकते हैं। हम क्यों लिख सकते हैं, आप याद रखें am इज इक्वल टू an अगर हो तो m इज इक्वल टू n, अगर बेसिस सेम हो और इक्वालिटी हो दरमियान में तो आप पावर्स को इक्वेट कर देते हैं। अब यहां पर यह सीन मौजूद है, लेकिन मैं इसको बेहतर फॉर्म में ले आता हूं। आप दोनों का कर दे रेसिप्रोकल। यहां पर हो जाएगा x माइनस वाई होल पावर 10 और यहां पर x माइनस वाई होल पावर n माइनस 1। यहां से आप बना लें n माइनस 1 इज इक्वल टू 10। n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, तो माइनस 1 उधर जाके ऐड होगा, n इज इक्वल टू 11। अब हम आखिर पर कंक्लूड कर देंगे, हेंस x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई होल पावर 9, ये हमें टर्म थी जिसके बारे में हमें मालूम करना था कि ये कितनवी टर्म है। हेंस दिस टर्म इज 11th term of the given geometric sequence। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 7. Statement is, if A, B, C, D are in geometric progression, prove that। आसान अल्फाज में हमें कहा जा रहा है कि अगर A, B, C और D ये चार टर्म्स अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं तो साबित करें। फर्स्ट पार्ट में A माइनस बी, B माइनस C और C माइनस D भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगी। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमें साबित करना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगी। और थर्ड पार्ट में हमें इन तीन टर्म्स को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में साबित करना है। स्टूडेंट्स ये तो हमें जनरल चार टर्म्स गिवन है कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगी, तो उनकी बेस पर हमें ये टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में साबित करना है। स्टूडेंट्स हम चार टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई खास ले लेते हैं, अपने पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना लेते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या वाकई ये बातें सच हैं। हम अपने पास से एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाकर चेक करते हैं। मैं एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहा हूं 2, 4, 8 और 16, ये उसकी चार टर्म्स हैं। कॉमन रेशियो क्या सोची है मैंने? शाबाश। किस तरह से आगे बढ़ रही है ये सीक्वेंस? द आंसर इज 2 मल्टीप्लाई होकर। सो कॉमन रेशियो है यहां पर 2। आप कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। उसने इनफैक्ट किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए ये बात लिखी है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास A, ये B, ये C और ये D। हम ये तीन टर्म्स बनाकर देखते हैं। A माइनस बी, 2 माइनस 4 विल बी माइनस 2, B माइनस C, 4 माइनस 8 विल बी माइनस 4 और C माइनस D, 8 माइनस 16 विल बी माइनस 8। मेरा सवाल यह है कि क्या ये तीन टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं? चेक करें। -8 डिवाइडेड बाय -4, आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी 2। इन दोनों की रेशो 2 है। -4 डिवाइडेड बाय -2, रेशो यहां पर भी 2 है। सो यहां पर भी रेशो 2, यहां पर भी रेशो 2, यानी रेशो बन गई कॉमन। अब कॉमन रेशो सेम का मतलब कि ये तीनों टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं। स्टूडेंट्स सिर्फ यही तीन टर्म्स नहीं, अगर आप इनको स्विच ओवर कर दें, यानी B माइनस ए, C माइनस बी और D माइनस सी, तो वो तीन टर्म्स भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगी। आप ये भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं।
इसी तरह यहां पर ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप स्विच कर देने बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वो जो 3 टर्म्स होंगी वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगी। और यहां पर भी आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो एक्सपेरिमेंट था कि हम अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें कि इस बात का मतलब क्या है। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट, ये मिटा लेते हैं और फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हमें गिवन है कि ए बी सी और डी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। इसका मतलब ये हुआ, हम यहां लिखेंगे पहले, इफ ए बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन, अब अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म, b डिवाइडेड बाय a। सबसे पहले हम लिखेंगे विल बी इक्वल टू c डिवाइडेड बाय b विल बी इक्वल टू d डिवाइडेड बाय c। और ये तमाम बेसिकली रेशोज कॉमन रेशो कहलाती है। हमने इसे लिख लिया r। लेट, हमने कहा देन लेट, ये तमाम रेशोज इनफैक्ट कॉमन रेशो हैं। अब स्टूडेंट्स, यहां से b की वैल्यू हम अगर मालूम करें, b ओवर a इज इक्वल टू r से b इज इक्वल टू ए आर, c इज इक्वल टू बी आर। अब यहां पर बी आर की वैल्यू अगर हम पुट करें तो b की वैल्यू है ए आर, ये r हमने फर्दर साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ए आर स्क्वायर, और d की वैल्यू सी आर। अब c की वैल्यू ए आर स्क्वायर, फर्दर r, ये आ गया ए आर क्यूब। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू, इसको नाम दे दें 1 का। ये आ गई c की वैल्यू दैट इज ए आर स्क्वायर, इसको नाम दे दें 2 का। और d की वैल्यू आ गई हमारे पास ए आर क्यूब दैट इज 3। ये जो हमें गिवन था हमने उसकी बेस पर ये 3 इक्वेशंस बना ली, b इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर और d इज इक्वल टू ए आर क्यूब। हमें साबित क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में हमें साबित करना है कि ये 3 टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं। ये साबित कैसे होगा? हमें इनफैक्ट दिखाना होगा कि c माइनस डी डिवाइडेड बाय b माइनस सी बराबर होगा b माइनस सी डिवाइडेड बाय a माइनस बी के। हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, to prove that a minus b, b minus c, c minus d are in GP, we will show। हम क्या शो करेंगे? हम शो करेंगे स्टूडेंट्स b माइनस सी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू c माइनस डी डिवाइडेड बाय b माइनस सी। हमने अगर अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म और अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म अगर ये इक्वालिटी साबित कर दी तो ये साबित हो जाएगा कि ये 3 टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। यानी हम ये साबित कर रहे हैं कि इन 2 टर्म्स की रेशो बराबर है इन 2 टर्म्स की रेशो के। अब स्टूडेंट्स, इनको अलग-अलग से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है b माइनस सी ओवर a माइनस बी। अब a, b और c की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, इनफैक्ट a की वैल्यू नहीं, हमारे पास b, c और d की वैल्यूज है। b की वैल्यू हमारे पास है a r, b की वैल्यू a r माइनस c की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है a r स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस b की वैल्यू अगेन हम पुट करेंगे a r।
और यहां पर हम लिख देंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। हमने हवाला दे दिया कि हमने ये वैल्यूज कहां से पुट की हैं। अब स्टूडेंट्स इसे फर्दर सॉल्व किया, यहां से हमारे पास कॉमन क्या बन रहा है, शाबाश, कॉमन बन रहा है ए आर। 1 माइनस ए कॉमन जा चुका, यहां पर आ गया आर। डिनोमिनेटर में कॉमन क्या बन रहा है, द आंसर इज ए। अब ए कॉमन यह आ गया 1 माइनस आर। कैंसलेशन यहां पर परफॉर्म हो रही है, 1 माइनस आर के साथ कैंसिल, ए के साथ कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास आ गया आर, इसको नाम दे दें 4 का। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। अब हम कंसिडर करते हैं राइट हैंड साइड और सी डी और बी की वैल्यूज पुट करके उसे भी इसी तरह से सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या वहां पर भी आर आता है। राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास c माइनस डी और डिनोमिनेटर में b माइनस सी। c की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी ए आर स्क्वायर और d की वैल्यू थी ए आर क्यूब। b की वैल्यू हमारे पास थी ए आर और c की वैल्यू ए आर स्क्वायर। बिल्कुल उसी पैटर्न पर जिस तरह हमने पहले सिंप्लीफिकेशन की, यहां पर भी सिंप्लीफिकेशन, ए आर स्क्वायर कॉमन, यहां पर हमारे पास आ गया 1 माइनस आर, यहां से ए आर कॉमन और 1 माइनस आर, 1 माइनस आर के साथ कैंसिल, ए के साथ कैंसिल, आर ने इस स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आर। इसको नाम दे दें 5 का। अब स्टूडेंट्स 4 में हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड आर के इक्वल और 5 में राइट हैंड साइड भी आर के इक्वल। इससे क्या साबित हुआ कि लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड के, हमें यही शो करना था। सो हम कंक्लूड करते हैं फ्रॉम 4 एंड 5 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, b माइनस सी ओवर a माइनस b इज इक्वल टू c माइनस d ओवर b माइनस c। हेंस आप कंक्लूड कर दें कि a माइनस b, b माइनस c और c माइनस d आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। a माइनस b, b माइनस c, c माइनस d आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व होगा, आइए ये भी देखते हैं। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में हमें साबित करना है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके लिए भी स्टार्टिंग यही होगी। सेकंड पार्ट का चेंज इनफैक्ट यहां से आएगा। आपने ये जो नंबर है ये इनफैक्ट यहीं पर देना है, चूंकि ये वाला जो पोर्शन है ये तीनों पार्ट्स के लिए सेम है, सो इसलिए मैंने यहां पर ये नंबर दे दिया। आप अगर एक पार्ट जाहिर बात है सॉल्व कर रहे होंगे तो आप उसी पार्ट का नंबर यहां पर लिखकर ये सॉल्यूशन परफॉर्म कर देंगे। अब सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन यहां से स्टूडेंट स्टार्ट होगा। हम इस दफा लिखेंगे टू प्रूव दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर आर इन जीपी, वी विल शो दैट b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर divided by a square minus b square is equal to c square minus d square over b square minus c square। हमें यह साबित करना होगा। अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आप b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की रेशो मालूम करेंगे। अब b की वैल्यू तो होगी ar, लेकिन इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, यहां पर भी और यहां पर भी। देन आप इसी तरह से सिंप्लीफाई करके जब कॉमन लेंगे, कटिंग होगी, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का एक रिजल्ट आ जाएगा। वही रिजल्ट आपको हासिल होगा राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से, कि जिसकी बेस पर आप ये कह सकेंगे कि ये तीन टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं। मैं स्टूडेंट्स अब आपके लिए सॉल्व करूंगा
थर्ड पार्ट इज वेरी सिमिलर टू द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट का सोल्यूशन देखकर आप अगेन सेकंड पार्ट का सोल्यूशन समझ जाएंगे। सो सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें इन तीन टर्म्स को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में साबित करना है। हम लिखेंगे टू शो, बल्कि टू प्रूव दैट a square plus b square, b square plus c square, c square plus d square are in GP, we will show। अगेन हम बनाएंगे रेशो c square plus d square डिवाइडेड बाय b square plus c square। ये रेशो बराबर होनी चाहिए b square plus c square डिवाइडेड बाय a square plus b square के। ये हमें साबित करना है। अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग-अलग इवेल्युएट करते हैं। पहले चूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। c square plus d square, b square plus c square। c की वैल्यू, स्टूडेंट c की वैल्यू हमारे पास है ar स्क्वायर, ar स्क्वायर का स्क्वायर प्लस d की वैल्यू ar क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास ar और c की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास ar स्क्वायर। इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स आ गया a स्क्वायर r रेज टू पावर 4 प्लस a स्क्वायर r पावर क्या होगी जी, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है तो 3 2 जार 6, a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r रेज टू पावर 4। अब न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आ रहा है देखें जरा, एक तो a स्क्वायर और दूसरा r रेज टू पावर 4, और डिनोमिनेटर में से a स्क्वायर r स्क्वायर। हम ये कॉमन लेते हैं और सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं। न्यूमरेटर में कॉमन a स्क्वायर r रेज टू पावर 4। यहां पर एक बात हम भूल गए, हमें हवाला देना है कि हमने c, d, b और c की वैल्यूज कहां से पुट की। हम यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। ये हमने c, d, b और c की वैल्यूज इनफैक्ट पुट की। हम ले रहे थे कॉमन a स्क्वायर r रेज टू पावर 4, ब्रैकेट में हमारे पास आ गया यहां पर 1 प्लस a स्क्वायर कॉमन जा चुका, r रेज टू पावर 6 में से यहां पर रह गया r स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a स्क्वायर r स्क्वायर कॉमन, यहां पर आ गया 1 प्लस a स्क्वायर जा चुका कॉमन, r रेज टू पावर 2 यहां पर रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर कैंसलेशन आप समझ चुके हैं, a स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। अब r स्क्वायर r रेज टू पावर 4 हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, इसको नाम दे दें 4 का, ताकि हम आखिर पर रेफरेंस दे सकें फ्रॉम 4 एंड 5। अब हम राइट हैंड साइड चूज करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगेन b और c की वैल्यूज पुट करते हैं। स्टूडेंट्स b की वैल्यू थी हमारे पास ar, इसका आ गया स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू थी ar स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर आ गया, a एज इट इज प्लस b की वैल्यू ar।
और यहां पर a का स्क्वायर बन रहा है। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया a स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आर स्क्वायर। न्यूमरेटर में से कॉमन क्या बन रहा है? शाबाश, इट इज a स्क्वायर आर स्क्वायर। वन प्लस आर स्क्वायर हमारे पास ये फैक्टर बन गया। यहां पर a स्क्वायर कॉमन, वन प्लस आर स्क्वायर, ये दोनों हुए कैंसल, ए स्क्वायर के साथ कैंसल। राइट हैंड साइड का रिजल्ट हमारे पास हासिल हुआ आर स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट भी आर स्क्वायर था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ रही है राइट हैंड साइड के, यानी जो हमें शो करना था, हमें इन दोनों को इक्वल शो करना था, जो कि हम करने में कामयाब हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ लिखना बाकी है। By 4 and 5 we have c square plus d square over b square plus c square। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारी राइट हैंड साइड, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हेंस चूंकि ये रेशियोज इक्वल है, सो हम कंक्लूड करते हैं, हमें साबित करना था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट्स, यहां पर ये प्रॉब्लम एंड हुआ। सेकंड पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है। मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 8. Statement is, show that the reciprocals of the terms of the geometric sequence। हमें एक geometric sequence की तीन terms given हैं, a1 r square a1 r raised to power 4 form another geometric sequence। आसान अल्फाज में हमें कहा जा रहा है कि अगर ये एक geometric sequence है तो साबित करो कि इस geometric sequence का जो reciprocal sequence होगा वो भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। स्टूडेंट्स, जनरली याद रखें कि किसी भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो रेसिप्रोकल सीक्वेंस बनता है, उसकी तमाम टर्म्स का अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो वो जो सीक्वेंस बनेगा वो हमेशा एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। ये जनरली याद रखें। यहां पर हमें इस एक मखसूस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए ये साबित करने के लिए कहा जा रहा है। अब यहां पर देखें, अगर ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो कॉमन रेशियो क्या बन रही है? शाबाश, देखें जरा, a1 r स्क्वायर को अगर हम a1 से डिवाइड करें तो a1 कैंसिल होगा, r स्क्वायर आ जाएगा। r स्क्वायर इसका कॉमन रेशियो है। r स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन हुई, हम यहां पर पहुंचे, और r स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन हुई, हम यहां पहुंचे। स्टूडेंट्स, हमें गिवन है ये तीन टर्म्स जो कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में है। गिवन a1 r स्क्वायर a1 r रेज़ टू पावर 4 so on so forth is a GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आप लिख सकते हैं। अब हमें इन टर्म्स के रेसिप्रोकल्स लेने हैं। टेकिंग रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल यानी हम इनको उल्टा देते हैं। यहां पर आ जाएगा 1 ओवर a स्क्वायर, यहां पर 1 ओवर a1 r स्क्वायर, और यहां पर 1 ओवर a1 r रेज़ टू पावर 4 so on so forth। हमें इस सीक्वेंस के बारे में साबित करना है कि ये भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब स्टूडेंट्स, अगर हमें ये साबित करना है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो हम क्या करें? शाबाश, हमने लास्ट प्रॉब्लम में भी देखा हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैसे साबित करते हैं। हम मालूम करते हैं रेशियोज। ये है स्टूडेंट्स इसकी थर्ड टर्म, ये सेकंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म। अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म अगर बराबर आ गई,
अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म के, तो ये साबित हो जाएगा कि ये सीक्वेंस भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। हम लिखेंगे टू शो दैट 1/a1 1/a1 r square 1/a1 r raised to power 4 so on so forth is a GP. We will show. हम क्या साबित करके दिखाएंगे? हम साबित करेंगे 1/a1 r square डिवाइडेड बाय, अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म, इज इक्वल टू अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म, 1/a1 r square. ये स्टूडेंट्स अगर हमने साबित कर दी, ये इक्वालिटी साबित कर दी, तो हम ये साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि रेसिप्रोकल्स भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बना रहे हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1/a1 r square डिवाइडेड बाय 1/a1। इसे करते हैं सिंप्लीफाई, 1/a1 r square, यहां मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा तो क्या होगा कि इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल a1 a1 के साथ कैंसल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/r square, इसको नाम दे दें 1 का। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी यही आना चाहिए। अब चूज करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 1/a1 r raised to power 4 डिवाइडेड बाय 1/a1 r square, a1 r raised to power 4 मल्टीप्लीकेशन का साइन और इसका कर दिया रेसिप्रोकल। अगेन सिंप्लीफिकेशन, a1 के साथ कैंसल, r स्क्वायर ने ये पावर 4 को कम करके पावर 2 कर दिया। यहां पर भी आ गया 1/r स्क्वायर। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर, इसको नाम दे दिया 2 का, बाय 1 and 2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज टू से ये सारी स्टेटमेंट आप यहां पर लिख दें 1/a1 r square डिवाइडेड बाय 1/a1 इज इक्वल टू 1/a1 r raised to power 4 डिवाइडेड बाय 1/a1 r square। अब इसकी बेस पर हम कंक्लूड करते हैं, हेंस 1/a1 1/a1 r square 1/a1 r raised to power 4 so on so forth is a geometric सीक्वेंस। स्टूडेंट्स ये हमने एक मखसूस सीक्वेंस के लिए साबित किया कि अगर एक सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और उसकी तमाम टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो वो जो सीक्वेंस बनेगा वो भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। लेकिन ये जनरली भी ट्रू है। स्टूडेंट्स एक और बात यहां पर हमने सीखी कि अगर एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कॉमन रेशो r होगी तो उसके रेसिप्रोकल सीक्वेंस की, जो कि अगेन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा, उसकी कॉमन रेशो उस कॉमन रेशो का रेसिप्रोकल होगी, यानी 1/r होगी। आसान अल्फाज में एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की अगर कॉमन रेशो 2 है तो उसका जो रेसिप्रोकल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा उसकी कॉमन रेशो 1/2 होगी। ये बात भी जनरली ट्रू है। स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 9. Statement is, find the nth term of the geometric sequence if. हमें एक ऐसे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म मालूम करनी है कि जिसके बारे में हमें ये दो बातें बताई गई हैं।
उसकी सेकंड टर्म 4/9 है और फिफ्थ टर्म और थर्ड टर्म के दरमियान रेशो 4/9 है। हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, nth टर्म का फार्मूला क्या होता है? शाबाश जी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म का फार्मूला क्या है? इट इज an is equal to a1 r raised to power n-1। स्टूडेंट्स, अगर हमें nth टर्म मालूम करनी है तो हमें दो बातें पता होनी चाहिए, एक फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और दूसरी कॉमन रेशो ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब स्टूडेंट्स, इन दो बातों को बेस बनाकर हम फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो मालूम करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले कंसीडर करते हैं हम इस बात को, एज a5 over a3 is equal to 4/9। अब स्टूडेंट जरा बताएं कि a5 क्या होता है? शाबाश, a5 होता है a1 into r raised to power 4। अगर आप यहां पर n की जगह पर 5 पुट करें तो a5 will be equal to a1 r 5 minus 1 will be 4। a3 होगा a1 into r raised to power 2। सो हम यहां पर लिख सकते हैं a5 की जगह पर a1 r4 डिवाइडेड बाय a1 r² इज इक्वल टू 4/9। रीजन, an इज इक्वल टू a1 rn-1। इस फार्मूला को बेस बनाकर हमने ये दो बातें लिखी। अब सिंप्लीफिकेशन, a1 के साथ कैंसिल, r रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय r रेज टू पावर 2 क्या होगा जी? हमारे पास आ जाएगा r²। हम लिखेंगे r² इज इक्वल टू 4/9। स्टूडेंट्स, r² की वैल्यू 4/9, तो r की वैल्यू क्या बनेगी जी? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स हमारे पास यहां पर आ जाएगा +-2/3। r is equal to +-2/3। अब स्टूडेंट्स, हम दूसरी बात को कंसिडर करते हैं। नाउ कंसिडर, हमें r की वैल्यू मिल चुकी, अब हमें a1 की वैल्यू चाहिए। नाउ कंसिडर a2 इज इक्वल टू 4/9। अब स्टूडेंट्स, a2 बुनियादी तौर पर क्या होता है? शाबाश, इट इज a1 इंटू r। a2 की जगह पर हम लिख सकते हैं a1 इंटू r 4/9। अगेन हम यहां लिखेंगे an इज इक्वल टू a1 rn-1। इस फार्मूला की बेस पर हमने a2 को a1 इंटू r लिखा। अब स्टूडेंट्स, हमें चाहिए a1। अब a1 मालूम करने के लिए हमारे पास r की दो वैल्यूज हैं। हम यहां से बना लेंगे दो केसेस। इसको हम कह लेते हैं 1, इसको 1 कह ले। 1 कहकर हम दो केसेस बना लेते हैं। फर्स्ट केस, इफ r इज इक्वल टू 2/3, r की पॉजिटिव वैल्यू, a1 r की जगह पर 2/3 इज इक्वल टू 4/9। हम यहां साथ लिख देते हैं पुटिंग इन 1। a1 की वैल्यू 4/9, ये दूसरी तरफ जाकर रेसिप्रोकल होगा, दैट विल बी 3/2। और a1 की स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई 2 2s are 4, 3 3s are 9, 2/3। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास a1 की वैल्यू। अब हमारे पास r मौजूद, हमारे पास a1 मौजूद। हम इस केस में जब a1 की वैल्यू 2/3 और r की वैल्यू भी 2/3, हम nth टर्म लिख सकते हैं। सिंस an इज इक्वल टू a1 rn-1, an इज इक्वल टू a1 की वैल्यू स्टूडेंट्स -2/3 और r की वैल्यू अगेन -2/3 पावर n-1। बेसिस अगेन सेम पावर्स ऐड होंगी, -2/3
पावर 1 प्लस n माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, हमारे पास आ गया an इज इक्वल टू माइनस 2/3 पावर n। स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके इस अंदाज में भी लिख सकते हैं कि an माइनस की पावर भी n यानी माइनस 1 की पावर n और 2/3 अब रह गया यहां पर 2/3 की पावर भी n। स्टूडेंट्स हमारे पास दो nth टर्म्स आ चुकी हैं। यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम जैसा एक और प्रॉब्लम है, दैट इज एग्जांपल नंबर 2 बिफोर एक्सरसाइज 6.6, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इस लेक्चर को यहां पर एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।